पर, दिमाग पर जरूर पड़ रहा। आप सत्संगियों के घर परिवार में भी स्थिति बदलती देख रहे हो आप। जितने मुस्तैदी से परमार्थ में आप लगे, अब आपके नाती पोता उतनी मुस्तैदी से लगने को तैयार नहीं है। इस पर तर्क दिया जा रहा, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं देखा था, लेकिन आपकी अगली जनरेशन, नई पीढ़ियां अब यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने जा रही हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। गरीब आदमी भी सोच रहा है कि भाई भले मेहनत किया जाए, मजदूरी किया जाए, हमारी ज़मीन बिक जाए, हम भर पेट भोजन नहीं करेंगे, लेकिन बेटे और बेटियों को, बेटे ही नहीं बेटियों को भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में ज़रूर पढ़ाया जाएगा। सबकी इच्छा है, सबका एक ख्याल है कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, जज बने, वकील बने, बैरिस्टर बने। नहीं बेटे बन पा रहे तो बेटियां ही बन जाएं। दरवाज़ा सबके लिए खोल दिया गया है। ये सब भौतिकवाद की निशानी होती। मान लो इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, है सब भौतिकवाद। मान लो कोई पढ़ लिख कर बरेली का सबसे बड़ा इंजीनियर बन गया, सबसे बड़ा डॉक्टर बन गया, उसको 1-2 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिलेगी। जब पैसा घर में ज़्यादा होगा तो अच्छी कोठी, कहेंगे गांव छोड़ो, अब दादा दादी गांव में रह गए झोपड़ी में, चलो बरेली शहर में ज़मीन खरीदेंगे, अच्छी कोठी बनाएंगे, 50 लाख 1 करोड़ की। कहा भाई दादा तो कुर्ता धोती में मर गए, पायजामा में, पैरों में जूते चप्पल नहीं, अब सूट बूट टाई कोट पहनो, पैसा है। दादा को साइकिल नहीं मिली, चलो हम 50 लाख की कार में चलेंगे। भौतिकवाद का मतलब यही होता, लेकिन इसमें अध्यात्मवाद नहीं है। अध्यात्मवाद का मतलब होता है जीवात्मा का कल्याण करना। भौतिकवाद का मतलब होता है शरीर की रक्षा करना। अध्यात्मवाद का मतलब, जिसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, आत्मा की रक्षा करना। अब इन पढ़े लिखे से अगर आप बात करो तो भाई शरीर की रक्षा आप कर रहे हो, कोई बुरा नहीं है। आप बढ़िया कपड़े पहनो, खराब पहनो, शरीर को बचाना ही तो है। लेकिन आज नहीं, आदमी सोचता भाई बढ़िया कपड़े पहनेंगे, हम हैंडसम, गांव में सबसे सुंदर लगेंगे, हमारी तरफ लोग देखेंगे। अब कोई देखे न देखे, लेकिन वो तो 100 बार शीशा देखेंगे कि हम सबसे सुंदर लग रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां शरीर में हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है कि कल मर जाओगे, बीपी हाई हो रही है, लो हो रही, शुगर पकड़ लिया, किडनी खराब है, लेंस डैमेज है, हार्ट खराब है। अब वो ये सोच रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया कपड़े से हम सबसे सुंदर हो जाएंगे। इसलिए कपड़े की इस होड़ में, कपड़े से ही आदमी अपने को सुंदर बनाना चाह रहा। अब ये सब देखो, ये भौतिकवाद का चरम है। लेकिन इसमें आत्मा की रक्षा का कोई विषय नहीं कि आत्मा सज जाएगी, संवर जाएगी। अब उनसे आप कहो भाई कुछ आत्मा के लिए भी करो, तो कहते भाई आत्मा क्या चीज होती। क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो वर्तमान की शिक्षा है, इसमें आत्मा परमात्मा को किनारे कर दिया गया है। साइंस और विज्ञान जो आज आपके बरेली में भी बच्चे बच्चियों को पढ़ाया जा रहा, हमारे आपके भी बच्चे बच्चियां उसी की तरफ भाग रहे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, कितने सब्जेक्ट विषय, वहाँ आत्मा परमात्मा को माइनस कर दिया गया है। साइंस और विज्ञान ये मान कर चल रहा है, उसकी थियरी आ चुकी है, ओनली वन लाइफ थियरी। इसको एक जीवन का सिद्धांत कहा जाता। साइंस और विज्ञान ये मान रहा है कि हम एक बार ही दुनिया में जन्म लेते हैं, मानव जन्म एक बार मिला, एक ही लाइफ होता, और जब हम मर जाएंगे, शरीर जल जाएगा, दोबारा जन्म नहीं होता। किसका जन्म होगा?
वो केवल इस शरीर को ही मानते हैं, शरीर ही सब कुछ है। शरीर आग में जल गया, चाहे मुसलमान दफना दिए, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन गया, आग में जला दिया, जलकर मुट्ठी भर राख बनकर राख बन गया, तो दोबारा इस शरीर का जन्म हो सकता है? दोबारा शरीर खड़ा होगा? विज्ञान इस चीज को मानकर चल रहा। वहीं अध्यात्मवाद का था नहीं, पूर्वजन्म और पुनर्जन्म होता, क्योंकि अध्यात्मवाद की थियरी में शरीर के साथ साथ आत्मा, जिसको स्पिरिट कहा जाता, सोल, इसकी भी मान्यता है। भौतिकवाद में केवल शरीर को माना जाता, अध्यात्मवाद में हमारा जो प्रेजेंट लाइफ और जीवन है माना जाता कि दो चीजों के मेल से बना हुआ, एक शरीर है, दूसरी स्पिरिट यानी आत्मा है। ये तो दोनों चीजें मिलकर हमारे जीवन का निर्माण हुआ है, हम मनुष्य कहे जा रहे हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे आपके घर में तमाम इंस्ट्रूमेंट, सिस्टम, मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, एसी मशीन है, आटा चक्की मशीन है, पंपिंग सेट है, लेकिन आपके घर में ऊर्जा, एनर्जी, पावर और बिजली ही न हो, कोई मशीन नहीं काम करेगी। आप बाजार से आटा चक्की मशीन तो खरीद लाए, लेकिन आपके घर में ऊर्जा, एनर्जी, बिजली ही न हो, आटा चक्की मशीन आटा नहीं बना पाएगी बिना ऊर्जा के, बिजली की। और मान लो आपके घर में बिजली है, लेकिन आपके घर में आटा चक्की मशीन नहीं है, तब भी आटा नहीं बनेगा। यानी वर्क यानी काम कब होगा? जब मशीन और ऊर्जा दोनों का मेल होगा। आपकी कार है, डीजल पेट्रोल नहीं है, कार ही नहीं चलेगी। डीजल पेट्रोल आप एक टैंकर रखो घर में, कारें नहीं है, तो पेट्रोल पर बैठ करके चलोगे आप। इसी तरह अध्यात्मवाद ये कहता है कि हमारा ये शरीर, हमारी आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, जिह्वा जबान ट्रांजिस्टर की तरह बोल रही है, हाथ पैर की क्रिया चल रही, ये जिस पावर से, शक्ति से सब काम हो रहा है शरीर का, इस ऊर्जा, एनर्जी, पावर को स्पिरिट यानी आत्मा कहा गया। जब तक आत्मा और शरीर एक साथ, तब तक ये लाइफ और जीवन है। आत्मा अलग हो गई, शरीर अलग हो गई, आत्मा यहाँ टिकेगी नहीं, चली जाएगी। शरीर आपका डेड, मुर्दा, बेकार मान लिया जाएगा, अपने ही घर वाले ले जाएंगे, आग में जलाएंगे। सोचो आप, आज अगर आपको कोई गाली दे दे तो घर वाले उसको गोली मार देंगे, तूने मेरे दादा को गाली कैसे दे दिया। लेकिन एक समय आता है, वही घर वाले आपको आग पर रख करके लकड़ी से मुखाग्नि दे देते हैं, जल्द। एक तरफ रोते हैं, एक तरफ रोते भी हैं, और दूसरी तरफ जलाना उनकी मजबूरी है। देखते देखते सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, घंटा 2 घंटा में जलकर मुट्ठी भर राख, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता, और घर में आकर के आत्मा के लिए कुछ किया जाता। जैसे भी जिसकी परंपरा, हिंदू लोग अपने तरीके से करते, मुसलमान अपने तरीके से करते, यानी वो मानते हैं कि नहीं भाई, शरीर दादा का जल गया, लेकिन दादा की आत्मा अभी जिंदा है, कहीं भटकने न पाए, इसको अच्छी स्थान पर पहुंचा दिया जाए। पहुंचाने के लिए अनेक अनेक सिस्टम निकाल लेते हैं। जैसे वर्तमान समय में अपने हिंदू धर्म में, आप सब लोग हिंदू ही हो, आपके बरेली जिले में मुसलमान भाई बहुत रहते हैं, लेकिन आज इस सत्संग सभा में कोई मुसलमान नहीं है, और अभी मुसलमानों को सुनाना भी नहीं है, मत सुनाना। मुसलमानों को बरेली जिले में सुनाने का समय अभी 8 या 10 बरस के बाद आ रहा। कितना बरस? लंबा समय। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे। अरे मर जाओगे तो क्या आसमान टपक जाएगा? राम चले गए, कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही, गांधी चले गए, सुभाष चले गए,
बड़े बड़े धीर वीर चले गए। लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री चले जाएंगे, भारत कैसे चलेगा? चल रहा है, एक से एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं। दर्जनों प्रधानमंत्री भारत में मर मिट गए, फिर भी चल रहा है। दर्जनों मुख्यमंत्री मर गए, फिर भी चल रहा है। जिसके माँ बाप मर जाते, बच्चों को भी रोजी रोटी मिल रही, चल रही उनकी भी। सबका क्रिएटर, सबको बनाने वाला तो परमेश्वर है। उसकी बड़ी लंबी भुजाएं हैं, बहुत बड़ी पावर है। सबको जन्म देने वाला असली पिता तो कोई और है। हम आप तो नकली जिम्मेदारी निभाते, लेकिन हिंदुओं को अभी सुनाया जा रहा। यहाँ कोई भेद नहीं किया जा रहा। सुनाने के लिए तो स्कूल है, कोई पढ़ो। मास्टर अंग्रेजी पढ़ा रहा, हिंदू पढ़े मुसलमान पढ़े, क्या फर्क। लेकिन अभी मुसलमान भाई सुनने को तैयार नहीं। वो सोचते हैं भाई जय गुरुदेव मिशन का संदेश ये केवल हिंदुओं के लिए है, क्योंकि गुरु जी का जन्म हिंदू घर में हुआ था। जब धर्म की बात आती है तो दुनिया धर्म के खेमे में बढ़ चुकी है। इतना आसान नहीं है। आज संसार में धर्मों की संख्या, रिलीजियस सिस्टम 4200 बताया जा रहा। बताओ आप, 4200 धर्मों को अगर एक जगह उसका नाम कागज पर लिखा जाए, छोटी मोटी बुकलेट, पुस्तिका, किताब बन जाएगी। और आपको दे दिया जाए 4200 धर्म का नाम याद करो, उम्र बीत जाएगी, आदमी नहीं याद कर पाएगा। अगर याद भी करेगा तो 2-4 भूल ही जाएगा बताने में। दुनिया में धर्मों की संख्या 4200 हो चुकी है। अपने हिंदू धर्म में ही देखो, नाना गुरु नाना पंथ। जनता बेचारी क्या करेगी? किसको सही माना जाए, कौन धर्म गलत माना जाए, किसको? सब अपना झंडा उठाए खड़े। और सभी धर्मों के स्पिरिचुअल लिटरेचर, उनकी अलग अलग किताबें बन चुकी, धार्मिक ग्रंथ। अपने हिंदू धर्म में ही कितनी किताबें बन गई। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, गीता, महाभारत, रामायण है, उपनिषद हैं, शास्त्र है, पुराण है। और भी गुरुओं की किताबें हैं, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, धर्मगुरु शंकराचार्य। जितने महात्मा संत पैदा होते जा रहे, कोई न कोई किताब, लिटरेचर हिंदू धर्म में भी लिखते चले जा रहे। गुरु महाराज से जब कहा गया, गुरु महाराज आप भी किताब, गुरु मान का किताब मत लिखो, किताबों ने ही तमाम गड़बड़ कर दिया। ज्यादा किताबें हो जाएगी और झगड़ा हो जाएगा। लोग जय गुरुदेव नाम से अलग पंथ बना देंगे, फिर बखेड़ा मचेगा। अब किताबों में क्या लिखा उसको समझाने का समय आ गया है। किताबें तो बहुत बन चुकी, रामायण समझाओ, गीता समझाओ, लोगों को कबीर नानक की वाणी समझाओ। जनता समझे तो सत्य में धर्म सनातन किसको कहते। ज्यादा किताब लिखने से कोई मतलब नहीं निकलता। अब आप हिंदू धर्म की किताबों को हिंदू खुद ही नहीं जानते, उसमें क्या लिखा कौन पढ़ेगा? फुर्सत किसको है बताओ आप। अब तो लोग और पढ़ना छोड़ रहे हैं, कहते भाई रामायण पढ़कर क्या करोगे? इससे अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, नौकरी चाकरी मिलेगी। 2 घंटा मंदिर में घंटा घंटी बजा कर क्या करोगे? इससे अच्छा स्कूल चलो, कॉलेज चलो, यूनिवर्सिटी चलो। नई पीढ़ी में एक नई होड़ लगी हुई है, उनका भी सोचना सही है कि दादा रामायण पढ़ते पढ़ते मर गए, झोपड़ी नहीं बन पाई। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा, कोठी बन गई, हवेली बन गई। आदमी वर्तमान को देख रहा है, प्रत्यक्ष देखता। मोक्ष मुक्ति वाली बात जब वो मान ही नहीं रहे हैं, उन्होंने आत्मा परमात्मा को मानना ही छोड़ दिया। कहा कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस ब्रह्मांड में भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। ये विज्ञान की थियरी बन चुकी है। विज्ञान ने इसको मानता, गॉड इज नथिंग, क्योंकि विज्ञान खोज रहा है। उसने भी खोज ही शुरू कर दिया, उसके यान मशीनें भेजी जा रही। चंदा मामा पर जाने वाले जहाज को चंद्रयान, सूर्य भगवान पर जाने वाले जहाज को सूर्ययान, मंगल धरती पर जाने वाले जहाज को मंगलयान। उससे आगे मशीनें पहुंच रही, लंदन अमेरिका से। भारत की तो अभी पीछे है, लंदन अमेरिका ने बहुत आगे तक
ये जो स्टार्स और तारे अमावस्या की रात में आसमान में देखते हो, जिनको गैलेक्सीज आकाश गंगाएं कहते हैं, अमेरिका लंदन की मशीनें वहां तक पहुंच रही हैं और वो करे भाई हमको कहीं ये नहीं दिखाई दे रहा, धरती तो बहुत नजर आ रही, बड़े बड़े सूरज देखे गए, लेकिन किसी भी धरती पर कोई प्राणी, वर्जिन ऑफ लाइफ, कहीं जीवन नहीं, प्राणी नहीं है। और धर्म ग्रंथ क्या करे भाई, एक देश है जहां ब्रह्मा रहते हैं, एक धरती जहां विष्णु भगवान रहते हैं, एक धरती ब्रह्मांड में है जहां भगवान शंकर रहते हैं, एक धरती है जिसको स्वर्ग, ये सब धरती है, प्लेस स्थान। एक धरती है जिसको स्वर्ग कहते, एक धरती जिसको नरक कहते, वैकुंठ कहते। विज्ञान कहता है भी वो है कहाँ, हम तो खोज रहे, और जब तक हम नहीं देख लेंगे नहीं मानेंगे। लेकिन रामायण कह रही कि मुदेव नयन त्रसित तन भयु। रामायण क्या कह रही, मुदेव नयन त्रसित तन भयु, पुंचितवत कौशलपुर गयो, मोह बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही, उदर माज सुनि अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानन गौरीशा, कोटिन ओडगुन रवि रजनीशा, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना यमित एक ते एका, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, उभय घरी मह देखिया, बरन कवन विधि जाए। रामायण के रचयिता करे भाई मुदेव नयन, हमने जाकर यूनिवर्स, ब्रह्मांड मानी यूनिवर्स, कहा बड़ी बड़ी धरती, बड़े बड़े गगन, हमने एक ऐसी धरती देखी जहां करोड़ों ब्रह्मा, वहां दूसरा कोई प्राणी है ही नहीं, ब्रह्मा की जैसे नर्सरी है, सब ब्रह्मा ही ब्रह्मा। आप कहोगे इतने ब्रह्मा की क्या जरूरत है, एक धरती हमने देखी जहां करोड़ों करोड़ों शंकर नजर आ रहे, एक आसमान हमने देखा जिसमें करोड़ों सूरज, करोड़ों चंदा प्रकाश कर रहे, तारे तो आप यहां भी देख रहे हो आसमान में करोड़ों नजर आते, लेकिन करोड़ों सूरज, ये बात हम आप एक सूरज देख रहे हैं। लेकिन रामायण के रचयिता करे भाई हमने करोड़ों सूरज देखा, ऐसा आसमान जिसमें करोड़ों करोड़ों सूरज प्रकाश कर रहे, ये चीज सस्पेंस पैदा करती। और आप सत्संगी लोग जब गाते हो प्रार्थना कि कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, एक ऐसे पुरुष हैं ब्रह्मांड में जिनके एक रोम में करोड़ों सूरज प्रकाश कर, कौन मानेगा बताओ आप? पढ़ा लिखा आदमी कहेगा बेवकूफ है कि आदमी है कि बुद्धि है कि नहीं है। ऐसा कौन पुरुष होगा जिसके एक एक रोम में करोड़ों सूरज लटक रहे, इतना बड़ा बोझा कौन पुरुष ढो सकता? आदमी इसी स्तर से तो विचार करेगा। एक एक रोम में कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे। झगड़ा इसी बात का खड़ा हो रहा है, कौन निर्णय करेगा इसका? अब आप दुनिया को लाख सुनाओ, वो लोग मशीनों के सहारे जा रहे हैं। गोस्वामी महाराज कहते भाई मुदेव नयन, आंख बंद करके हम गए, ये भी बात भ्रम पैदा करती। आंख बंद करके कोई जाएगा तो कैसे जाएगा? अरे आंख खोल करके जाने में एक्सीडेंट हो जाता, आंख बंद करके कोई चलेगा कहां जाएगा, कुछ दिखाई देगा? लेकिन रामायण में लिखा कि मुदेव नयन, कहते हैं रामायण के रचयिता हमने आंखें बंद कर लिया बाहर की और हम चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। इसलिए भौतिकवाद और अध्यात्मवाद की ये टक्कर है, संघर्ष है, और इतना आसान नहीं है कि आपका साइंस ऑफ सोल बरेली की जनता इतनी आसानी से समझ जाए। जिनको गुरु महाराज ने 40 साल सुनाया समझाया, उनकी तो समझे में न छोड़कर भाग गए। कहा महाराज ये भक्ति उक्ति हमारे बस की, ये ज्ञानवान बने, जा करके अपना कुछ भी कर रहे। क्या इतने ही सत्संगी बरेली में थे? गुरु महाराज आते थे 25-25, 50-50 हजार की भीड़। आज आप देख रहे हो कि आश्रम की बाउंड्री नहीं भर पा रहे हो आप। हम तो कितनी बार से आ रहे,
कितने बड़े बड़े प्रोग्राम, करोड़ों करोड़ रुपया बरेली में पर्चा में खत्म कर दिया आपने, करोड़ों करोड़ रुपया झंडा में, बैनर में, पोस्टर में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा किराया में। लेकिन देखो बगल गांव है, हंसते हुए लोग चले जा रहे हैं, इनका कथा हो रही है, चलने दो, कथा मान रहे हैं। जैसे दुनिया में कथाएं होती, जमाना यही मान रहा है। जय गुरुदेव वालों की भी एक कथा है, नाना गुरु नाना पंथ। जैसे तमाम गुरु लोग कथा उथा करते रहते, पंडित पुरोहित, ऐसे जय गुरुदेव वालों की एक अलग कथा होती रहती है, ये भी एक गुरु का पंथ है। दुनिया में तमाम मत मतांतर हिंदू धर्म में देख रहे हो, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए, वो भी पंथ है। क्या करोगे आप? कहते भाई हमारा ही सही है। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, अखंड रामायण किए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। वो भी अपने को सही मान रहे हैं, भाई हमारा भी पंथ है। और आप करे भाई नहीं, शाकाहारी पंथ सही है। आपकी संख्या कम है। अगर सभी शाकाहारियों को जोड़ लिया जाए तब भी भारत में 20%, हिंदुओं में 20% यानी 20% सभी मिशन का, सबका जय गुरुदेव मिशन ही नहीं, राधा स्वामी मिशन है, सतपाल महाराज का है, बाल योगेश्वर जी महाराज का है, और भी तमाम साधु महात्मा कितने जेल में ही चले गए, शाकाहारी बनाए, सरकार ने जेलों में डाल दिया, 10-10 लाख 15-15 लाख चेला शाकाहारी बना डाले। सबका मिला लिया जाए तो आज अपने हिंदू धर्म में 20% लोग शाकाहारी, 80% हिंदू मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन हो चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या, उनकी मेजॉरिटी, बहुमत है मांसाहारियों का। आज भारत की कुल आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही, नई गणना तो नहीं हो कोरोना के कारण, लेकिन 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग बताए जा रहे हैं, और धर्म के लोग भारत में कम हैं। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी हैं, हो चुके हैं, 22 करोड़ शाकाहारी और 82 करोड़ मांसाहारी। 1 हिंदू शाकाहारी तो 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी हो चुके हैं। अब आप विचार करो, इन 4 गुना लोगों को शाकाहारी बनाना, सब लोग मेहनत भी नहीं करे, मेहनत केवल जय गुरुदेव मिशन के लोग कर रहे, और लोग शाकाहारी बनकर अपने अपने घरों में चुपचाप बैठ, जान गए कि समझाना बेकार है, बस करते रहो, हो सकता है। लेकिन आप में कुछ गुरु महाराज की प्रेरणा है कि लगे हो, भाई हो सकता है। जिनको गुरु महाराज का भरोसा है वो बेचारे जी जान से लगे हैं कि हम बरेली को वेजिटेरियन बरेली बना दें। लक्ष्य बहुत बड़ा, लक्ष्य क्या है जय गुरुदेव मिशन का? वेजिटेरियन बरेली, शाकाहारी बरेली, घर परिवार नहीं, गांव नहीं, पूरे बरेली को शाकाहारी बनाना आपका उद्देश्य है। यानी पूरे बरेली में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे। इतना बड़ा बोझा आज के जमाने में कौन उठाएगा बताओ आप? जिस गांव में आपका आश्रम बना हो इसी गांव में चले जाओ, मुसलमानों के यहाँ मत जाओ, मुसलमानों के यहाँ तो शाकाहारी मिलने कठिन होगा। हिंदुओं के गांव में जाओ और 2 रजिस्टर बनाओ, एक रजिस्टर पे लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर बनाओ मांसाहारी हिंदू। जरा गणना करो तो, अपने अपने गांव में ही गणना करो, केवल हिंदुओं के यहाँ तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? शाकाहारी। कौन भरेगा? कौन भरेगा? भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा और शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा। इतना बड़ा काम गुरु महाराज आपको देकर गए, असंभव लगता, विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमारी एक पीढ़ी तो मर ही गई प्रचार करते करते।
आपके बरेली में कितने बोरे वाले, 70% बोरा वाले मर गए, 30% बेचारे बचे हैं, कोई गठिया का मरीज, कोई बात का मरीज, कोई शुगर का मरीज, और वो भी बुढ़ापे में चले गए। तो गुरु महाराज ने देखो नई बटालियन खड़ा कर दिया, शाकाहारी जाकिट वाला। भाई काम तो होना है। अब जाकिट वाले भी परेशान हो रहे, महाराज कब तक। तो पूज महाराज जी ने कहा युवा संगत जल्दी तैयार करो, ये शाकाहारी जाकिट वाले भी झंडा फेंकने वाले हैं, ये भी बुढ़े हो गए बेचारे। तो युवा संगठन तीसरी ब्रिगेड तैयार की जा रही, क्योंकि लड़ाई लंबी है। आप कहोगे मगर तीसरी पीढ़ी भी नहीं कर पाई, तब क्या होगा। भगवान का काम है, भगवान के काम में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज कहते थे बच्चा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है, ये काम है हमारा, आपका काम नहीं। हम आप अपने बेटे बेटियों को शाकाहारी नहीं बना पाओगे। अब जमाना इतना आगे बढ़ चुका है कि आपके बच्चे बच्ची अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, सत्संग से उनको आपने अलग कर दिया, केवल स्कूलों में पढ़ाने लगे, जब वो यूनिवर्सिटी से लौटेंगे तो अंडा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो आप ही से बहस करेंगे, आप उन्हीं को नहीं समझा पाओगे, आप गांव को बरेली को क्या समझा पाओगे। इसलिए काम नहीं इंसान का, ये काम है अब भगवान का काम है। और जो भगवान के काम में लगा हो वो भाग्यशाली है कि नहीं है। दुनिया नेताओं के काम में लगी है, दिल्ली लखनऊ पलटने में लगी है, कोई किसी नेता के पीछे, कोई किसी नेता के पीछे, और आप लोग भगवान के काम में लग गए। कितनी किस्मत है। अगर आप जय गुरुदेव मिशन से न जुड़े होते तो आप भी नेताओं के काम में लग जाते, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। फिर भी कभी कभी सत्संगी उधर भाग जाते, गुरु महाराज का काम छोड़कर नेताओं के काम में लग जाते हो। लेकिन किस्मत है, बड़ भागी अंगद हनुमाना। आज हनुमान अंगद को क्यों याद किया जाता, क्योंकि वो प्रभु श्री राम के काम आए, राजा महाराजा के काम आते, लड़ाई युद्ध करते जमीन किला महल के लिए। ऐसे बहुत से राजा रानी मर गए, कौन नाम याद करता। लेकिन बड़ भागी अंगद हनुमाना। ऐसा अवसर धरती पर कभी कभी कुछ लोगों को मिलता, हर समय नहीं आता ये सुयोग। एक सुयोग आ गया है, भगवान का धरती पर कुछ काम होने वाला, और उस काम में ईश्वर ने, भगवान ने, गुरु महाराज ने आपको चुन लिया। आप अपने को भाग्यशाली मानो, भले गरीब हो, आप शरीर से रोगी हो, पैसे से कमजोर हो, पढ़ाई लिखाई काखा गाघा नहीं, अंग्रेजी नहीं बोलते हो, लेकिन भगवान का काम अंग्रेजी से नहीं होता, भगवान का काम पैसे से नहीं होता, भगवान का काम बंदूक और बम से नहीं होता, भगवान का काम शरीर बल से नहीं होता, भगवान का काम उनकी दया कृपा से होता। न जाने किसके अंदर भगवान बैठ जाए और वो हनुमान बन जाएगा। हनुमान कोई पैसे वाले थे, बानर राजा बाली के नौकर थे। भगवान राम ने बाली को मार दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया, तो हनुमान जी सुग्रीव की नौकरी करने लगे। लेकिन सुग्रीव राजा थे और हनुमान नौकर थे। नौकर आदमी, गरीब आदमी, पैसा नहीं, और जाति सबसे छोटी, जिसको कोल भील कहते, जिस जात में भील ने शिवरी जन्म लिया, उसी जाति वंश के हनुमान, अंगा, जामन, सुग्रीव सब लोग थे। आज भी इनके वंशज कर्नाटक में, दक्षिण भारत में पाए जाते। सतपुड़ा पहाड़ के आगे जाओगे, आदिवासी कोल भील। भगवान राम हनुमान के अंदर प्रवेश कर गए और हनुमान ने इतना बड़ा काम कर दिया कि आज बजरंग बली हनुमान हो गए। हनुमान के बस का था, भगवान का काम ऐसे हो जाता। भरत ने कहा था, जब अयोध्या में लड़ाई खड़ी हो गई, भरत ने अयोध्या से सूचना दिया कि भैया सेना तो अयोध्या में रह गई, अयोध्या की मिलिट्री, जिसको तनख्वाह दे करके, ट्रेनिंग दे करके तैयार किया गया, रणभूमि में वो लड़ेंगे योद्धा लोग। आप कहिए तो अयोध्या की सेना लेकर हम आ जाएं,
भगवान राम ने कहा ना 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 ना, हमने अपनी सेना तैयार कर लिया है, आप अपनी सेना अयोध्या में रखना, जो वेतन भोगी है, तनख्वाह पर काम करती है। मेरी ये सेना बिना तनख्वाह के प्राण देने को तैयार है, भक्तों की सेना है, इसमें तनख्वाह उनखा की जरूरत नहीं, ये भालू बानर गरीबों की सेना है, मैं इन्हीं से काम करवा लूंगा। और जो ऐसे गरीबों से काम करवा लेगा उसी को भगवान कहा जाता। जो बंदूक और बम से काम करवाएगा उसको भगवान नहीं कहा जा सकता। जो काम असंभव हो, अंगुली पर गोवर्धन पहाड़ उठाने वाला भी भगवान हो सकता। गोवर्धन पहाड़ अंगुली पर कौन आदमी उठा पाएगा? कुछ काम ऐसा हो जो सबको असंभव नजर आ रहा, वही संभव करके कोई दिखा दे, दुनिया उसी को स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक पुरुष अवतार भगवान मानती। आज वेजिटेरियन बरेली, बरेली को शाकाहारी बनाना, अगर ये काम कोई कर देगा, निश्चय ये भक्त और भगवान का काम हो जाएगा, इतिहास में नाम अमर हो जाएगा। असंभव है, अभी देखने में तो असंभव लग रहा, नहीं हो सकता, लेकिन गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरा ये काम है, मैं किसी से करवा लूंगा। अगर बरेली में कोई आदमी नहीं मिलेगा तो मैं अपना काम भूतों से शुरू कर दूंगा। ये गुरु महाराज की वाणी है। अगर बरेली में कोई मुझको आदमी नहीं मिला, मान लो बहुत से लोग छोड़कर भाग गए, सब लोग छोड़कर भाग जाओ, तो गुरु महाराज की वाणी याद रखना। गुरु महाराज ने कहा जब मुझे कोई नहीं मिलेगा तो मैं अपना काम पेड़ की पत्ती से करवा दूंगा, मैं अपना काम सूखी लकड़ी से करवा दूंगा, मैं अपना काम भूतों से करवा दूंगा। क्यों? भगवान किसी के भरोसे नहीं, हम लोग भगवान के भरोसे हैं, क्योंकि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग को गद्दी से उतार कर उस पर सतयुग को बैठाना, ये सिवाय भगवान के आदमी नहीं कर सकता। ये प्रधानमंत्री की कुर्सी की लड़ाई नहीं, वोट दे दोगे आप, आपका वोट मिल जाएगा, एक प्रधानमंत्री उतर गए, दूसरे बैठ गए। आप कलयुग को गद्दी से उतार कर उस पर सतयुग को बैठाना, इसमें आदमी की वोटिंग की जरूरत नहीं है, ये भगवान की तरफ से होता है। इसको युग परिवर्तन कहा जाता। युग परिवर्तन, युगों की संख्या 4 बताई गई। इस धरती पर टाइम पीरियड, काल को 4 खंडों में भगवान ने ही बांट रखा, आदमी ने नहीं बांटा, ऋषि मुनियों ने नहीं बांटा। यहाँ किसी राजा महाराजा का ये बनाया नियम नहीं है। वर्जिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड बनाया, वर्जिन ऑफ हेड, इसी ब्रह्मांड में हमारी धरती बनाई गई। वर्जिन ऑफ लाइफ, इस धरती पर हमारी आपकी उत्पत्ति, जन्म दिया उन्होंने हमको, आपको यहाँ जन्म देकर। उन्होंने यहाँ कुछ नीति नियम बना दिए, गढ़ दिए हैं। इसी भगवान के बनाए नीति नियम को धर्म, रिलीजियस सिस्टम कहा जाता। भगवान का मनुष्यों के लिए बनाया हुआ नीति नियम, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, इसी को आगे चल करके धर्म कहा गया। शुरू में तो एक ही था, भगवान ने तो एक ही किताब धर्म बनाया, बाद में लोग आते गए, बिगड़ता गया, समझाने के लिए उसी के नाम पर तमाम बनते गए, और आज बनते बनते हजारों धर्म खड़े हो गए, उसी का संघर्ष चल रहा। लेकिन भगवान ने जो धर्म बनाया उसी को सनातन कहते, उसी को सत्य कहते, उसको शाश्वत कहा जाता। हमारे आपके लिए भगवान ने कुछ कानून बनाया, ये कानून तो राजाओं का बदलता रहता। मुसलमानों के राज के पहले हिंदू राजा, उनके कानून अलग अलग थे। मुसलमानों का राज आया, मुसलमान बादशाहों ने अपना कानून अलग बना दिया। फिर मुसलमान गए, अंग्रेजों का राज आया, उन लोगों ने अपना कानून अलग बना दिया। अंग्रेज चले गए, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, एमपी एमएलए का राज आया, इन्होंने अपना कानून अलग बना दिया। अगर इनका भी कानून जनता को दुख दे रहा है, जनता इसके लिए आवाज उठाएगी, भी बदल जाएगा। भगवान का बनाया ही नहीं है। जो लोग ये दावा करते हैं कानून कैसे बदल जाएगा,
भारत के संविधान में संभावना है, अमर नहीं है। लिखा है कि अगर जनता को तकलीफ मिल रही, हो सकता प्रयोग में कुछ गलती हो जाए, इस कानून की धाराओं को बदला जा सकता चांस है। भाई जनता के सुख के लिए ही तो कानून बना है। जैसे मुर्गी पालन का कानून, मछली पालन का कानून, सुअर पालन का कानून, शराब की दुकानें खोलने का कानून। अगर ये कानून में कुछ गड़बड़ है, इसको बदला जा सकता है। ठीक है तो ठीक चला, शराब पिलाकर अगर राम राज आ रहा है, गांव गांव और खोल दिया जाए। अगर इससे जनता को सुख मिल रहा है, जनता को लाभ मिल रहा है शराब पिलाने से, तो बेटियों को भी पिलाया जाए। बच्चे पी रहे हैं, बच्चियां भी पिए, औरत मर्द सब दारू पियो, दूध की जगह दारू पियो। और अगर दूध पीने में लाभ है तो गाय पालन करो आप, इसका नियम बन जाएगा। ये सब राजा के विवेक के ऊपर है। संविधान इसकी इजाजत देता है कि जनता को सुख करो, न्याय और रक्षा दो, रोटी कपड़ा मकान दो। राजा का धर्म यही तो है कि रोटी कपड़ा मकान, न्याय और रक्षा, धर्म संस्कृति की रक्षा भी करो आप। चरित्र बने, लोगों का उज्जवल व्यक्तित्व बने, संस्कार बने। ये राजाओं के कानून तो बदलते रहते हैं, लेकिन ईश्वर ने जो कानून बनाया उसको कोई बदल नहीं सकता। ये कानून सबसे पहले धरती पर मनुष्यों को मिला, इसी को आगे चल करके वेद कहा गया। वेद, वेदों का नाम आप सुनते हो, भले हिंदू लोग नहीं जानते वेद कितना है। वेदों की संख्या वेद व्यास जी के जमाना आते आते और इसको एक्सप्लेन किया जाने लगा। जैसे पेड़ की शाखाएं होती, मूल जड़ तो एक होती, ऊपर चलकर उसमें कितनी डालियां, डालियां में डालियां, डालियां में डालियां, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता। ऐसे भगवान का बनाया नीति नियम वेदों के रूप में। और सबसे पहले धरती पर जिस पुरुष को मिला है ये ज्ञान, उनको हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान ब्रह्मा कहा गया। कहा वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। बड़े प्रसन्न हो गए। इसीलिए भगवान ब्रह्मा को धरती का सबसे प्रथम टीचर, आदि गुरु, सबसे पहला मास्टर कहा जाता। यहीं से गुरुआई शुरू होगी। अभी कोई गुरु चेला नहीं था जब आदमी यहां पैदा हुई। जब यहाँ इस मनुष्य शरीर में फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, शरीर बनाकर एक एक आत्मा स्पिरिट, दोनों आंखों के बीच में देखो जहां बिंदी तिलक टीका लगाया जाता, यहाँ जब स्पिरिट आत्मा को सिचुएटेड किया, अंदर से जिस रास्ते लाए दरवाजा खुला था। सबको स्वर्ग वैकुंठ जहां से आत्माएं आती थी, हमको कहां से उतार कर यहाँ लाया गया। शरीर तो यहाँ आत्मा कोई बना नहीं सकता, रेडीमेड है, बनी बनाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक जीव एक ब्रह्म कहावत। जैसे सूरज से अनगिनत किरणियां रेज निकलती। भाऊ साहब सो गए का? और फिर सूरज में जाकर शाम को समाहित हो जाती। फिर अगले दिन अनगिनत किरणियां निकलकर हमारी धरती को चार्ज करती, और फिर शाम होते होते सूरज में जाकर समाहित हो जाती। सूरज एक हैं, लेकिन उनकी किरणियां अनेक हैं। यही जीव और ब्रह्म का फर्क है। वेद ये मानता है। वेद, संतों ने फिर आगे कुछ और भेद बताया। जो वेद धरती के प्रथम ग्रंथ, पहली ज्ञान की किताब मानी गई, उसके मुताबिक ब्रह्म एक, जीव अनेक। एक जीव एक ब्रह्म कहावत। उस ब्रह्म पुरुष से किरणियां निकली, एक एक किरण को आत्मा कहा गया। और यहाँ मनुष्य शरीर बना करके उन्होंने एक एक आत्मा को दोनों आंखों के बीच में, इसको आज्ञा चक्र मुकाम कहते हैं, यहाँ बैठाया। शुरू में यह दरवाजा खुला रहता था, जहां से आत्मा आई है इसको दिखाई दे रहा था कि हम यहाँ चले, यहाँ तो अच्छा नहीं लग रहा। महलों की रानी को झोपड़ी में अच्छा लगेगा। ऊपर रचना बहुत सुंदर, ग्रेट, बहुत सुंदर है। चूंकि रचना ऊपर से हुई है, नीचे से नहीं हुई। बढ़िया मसाला ऊपर लगाते गए,
सबसे खराब मसाला नीचे आ गया। हमारी ये धरती, यहाँ सूरज चांद तारे घर मकान, यहाँ जितनी चीजें देख रहे हो, आपकी ये शरीर जिन मसालों से बनी, यहाँ 5 मसाला है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। ये भगवान के क्रिएटर के, जिनको रचनाकार कहते हैं, उनके खजाने का भंडार का ये सबसे खराब मसाला है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। इसी से इस मृत्यु लोक की सब चीजों की रचना, सोना चांदी जो कुछ देख रहे हो, हीरा पन्ना पुखराज, आपकी शरीर कितनो सुंदर, लेकिन मसाला केवल 5 है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित। ये जो शरीर है 5 तत्वों की, अब इसी में थोड़ा इधर उधर मिला दिया, घटा दिया, बढ़ा दिया, गाय का बन गया, थोड़ा और कम कर दिया, कुत्ता का बन गया, बिल्ला का बन गया, सब किस्म किस्म का। अब एक कुम्हार की कारीगरी पर है, मिट्टी तो एक ही है, लेकिन एक ही मिट्टी से डेंट पेंट करके कुम्हार कितने किस्म का बर्तन, कितने किस्म के खिलौने बना डालता। ऐसे रचनाकार कितना बड़ा कारीगर, उनकी कितनी बड़ी कलाएं हैं कि 5 ही मसाला और 3 गुण, यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5 3 की धूम तम मची। 5 तत्व और 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इसी 5 और 3 के मसाले से देखो सब रचना विस्तार। लेकिन ऊपर जब चलोगे तो और मसाले बढ़िया ऊपर लगाते गए। जैसे आप देखते हो धरती से तेल निकलता है, कच्चा तेल निकला रिफाइन में, उसको रिफाइन किया तो नंबर 1 का व्हाइट पेट्रोल निकलता, जिससे हेलीकॉप्टर जहाज चलाए जाते हैं। अब निकला एक ही साथ, उसको अलग अलग डिवाइड किया जाता है कंपनियों में, रिफाइनरी में। जो बढ़िया नंबर 1 का तेल निकल गया उसको व्हाइट पेट्रोल, जिससे हेलीकॉप्टर जहाज चलाए जाते हैं। दूसरे फिर रिफाइन किया तो नंबर 2 का तेल निकला, जिसको आप पेट्रोल कहते हो, जिससे आपकी कार मोटर चलती। फिर छान करके रिफाइन किया, तीसरे नंबर का तेल निकला, जिसको आप डीजल कहते हो, आपकी गाड़ी मोटर इंजन पंपिंग सेट चल रहा। फिर इसको रिफाइन करते छानते, चौथे नंबर का तेल निकला, जिसको आप मिट्टी का तेल, जिससे पहले जमाने में आप तेल बाती जलाते थे, घास लेट मिट्टी का तेल। अब तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं, अब वो ऐसा नहीं, वो बंद हो गया, उसका दूसरी जगह प्रयोग हो रहा, केमिकल है। और जो पेदी में घटिया मसाला बचा सबसे बाद में तेल, उसको चोवा डामर तारकोल कहते, जिससे आपकी सड़क बनाई जाती। लेकिन जब ये कुएं से धरती से निकाला जाता, कंपनियां निकालती, ये सब तेल एक ही में मिला रहा, इसको रिफाइन करके अलग अलग। ऐसे भगवान के घर से जब रचना का मसाला चला तो देखो जगह जगह बढ़िया रचना ऊपर हो गई, बढ़िया मसाला लगाते लगाते सबसे पेदी में यही 5 तत्व बच गए। कहा ले जाओ, त्रिलोकीनाथ काल निरंजन प्रभु को ये मसाला मिल गया, 5 तत्व 3 गुण। इन्होंने झझरी दीप सहस्रदल कमल में बैठ करके रचना का विस्तार 3 लोक की रचना कर दिया। और इसी से मनुष्य शरीर और ये सब बनाकर जीवात्माओं को इसमें डाल दिया। लेकिन शुरू में देखो ये दरवाजा खुला था, दिखाई बहुत से निकल गए, कहा बहुत तक निकल गए निर्देशा, कभी ये अच्छा नहीं लग रहा हमारा देश, हम तो जहाँ रहते तो वही सुंदर है, हम अपने देश चलें, उधर चलें, यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं, तो जंगल रेगिस्तान है, कंकड़ पत्थर मिट्टी में। तो बहुत तक निकल गए निर्देशा, रोकन के कोई युक्त ने देखा, बहुत सी आत्माएं वापस चली गई। लेकिन जो लोग थोड़ा आलस में रह गए कि चलो तमाशा देख लिया जाए, मेला देख लिया जाए, अपना घर तो ही है, तब तक उन्होंने कर्मों का कानून बना करके, कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, कर्मों का विधान बना करके धीरे से जारी करवा दिया। कह दिया भाई आप तो आप कर्म कर दिए, कूड़ा कचरा गंदगी बादल की तरह यहाँ बंद कर दिया, अब ये दरवाजा देखो, ये कर्मों का जो कूड़ा कचरा गंदगी, ये पाप और पुण्य का यहीं ला करके जमा करने लगे दरवाजे पर, मुहाने पर। फिर ये दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। पहले तो शुरू में हल्का, पुण्य कर्म किया तो भूरे बादल, पाप कर्म किया काले बादल। अब ये तो इतना जन्म बीत गया कि हिमालय पहाड़ बन गया।
अब उधर का कुछ अतः पतः नहीं चलता, और फिर जीवों को यहाँ उलझा दिया। इस माया के नगर में, माया के देश में जीव फंस गए। सूरत देश अपना भी शराना, अब तो कुछ अतः पतः नहीं, कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ चलना है। और हम आप ऊपर का जब नहीं दिखाई दे रहा तो यही ठीक है। जब बढ़िया मिठाई नहीं मिल रही तो गुड़ भेली ही सही है। 4 किस्म की सब्जी न मिले और 2 दिन रोटी न मिले तो कहोगे सूखी रोटी बड़ी मीठी लग रही है। और अगर भर पेट कचौड़ी पकौड़ी रोज खाने को मिले, कहोगे ना 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 बाबा, मिठाई नहीं खाएंगे, कचौड़ी नहीं खाएंगे, गैस बन रही है। और 2 दिन रोटी न मिले तो गैस वैस खत्म सब आग। कहोगे अरे महाराज कुछ तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। इसलिए मजबूरी में जीव फंस गए, अब इनको यही रहना है, इनके भाग्य में यही बदा ठोकर खाना। इसलिए ही अब आपको अच्छा लग रहा। कंकड़ पत्थर जन्म मरण और है सभी माया का विस्तार। माया, माया का मतलब जो चीज झूठी है, लेकिन आज हमको आपको सच नजर आ रही है। शरीर भी झूठा है, लेकिन किसी से कहा जाए शरीर झूठा है, कोई मानेगा? जिसने इस शरीर को झूठा समझ लिया वो इसको रगड़ेगा, कुछ काम करेगा, संवारेगा नहीं ज्यादा। रगड़ कर इससे काम लो, भजन करो, भोजन कम करो, तेल फुलेल कम लगाओ, रगड़ो इसको। ये किसी काम के लिए मिली है, औजार है, मशीन कल साथ छोड़ने वाली। इस शरीर से क्या मोह मुरवत करना, रगड़ो इसको। लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे, शरीर को सजाने में, संवारने में, तेल फुलेल करे नित केल, सो माया के फेर में सारा भुलानो। पांडव भीषम भीम बलि, गए खोज गली के हिरा शिरानो। रावण बंक पति सोहती, से रत्ती भर संग न देख निदानो। तू के लेखे में देख ही जरा, स्वामी सतसंग में होत नहानो। वो लोग सत्संग की चाह रखते, भाई शरीर को सत्संग में ले चलो। और जो लोग माया के वशीभूत हो, कहते अरे नहीं नहीं लू है, शरीर बेकार हो जाएगा, सत्संग में क्यों ले जाओगी। और जिसको आत्मा की फिक्र है, जो समझ गया परमार्थ, अरे वो कहता लू लग जाएगी क्या, शरीर को सत्संग में ले चलो, मर जाएगा मिट जाएगा, इसको मिटना ही अपना तो है नहीं। शरीर भी तो पराया है, जिसने दिया एक दिन मांगेंगे, छीन लेंगे, हम फिर अकेले हो जाएंगे। जितना कुछ दिया है सब छीन लिया जाएगा। बेटा बेटी नाती पोता, घर मकान कोठी हवेली जमीन बगीचा, हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी हिस्ट्री इंजीनियर डॉक्टर डिग्री वहदा, बंदूक तोप तलवार हाथी घोड़ा, जो कुछ कार मोटर, सब वो छीन लेंगे। इसलिए जो कुछ मिल गया हिस्से में, भाग्य में, इससे काम ले लो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए इसका उपयोग करो। केवल भोग भोगने में इसका दुरुपयोग मत करो। महापुरुष यही कहते हैं कि भाई इसका अपने परमार्थ के लिए उपयोग करो। कार मिल गई सत्संग में जाओ, ये नहीं कि कार मिल गई तो रोज ससुराले जा रहे हो आप, सत्संग के नाम पर बहाना मार गए। ससुराल जाने से फुर्सतें नहीं मिलेगी, ससुराल जाएंगे बड़ी इज्जत होगी, कार से आए हैं, भाऊजी 50 लाख की कार से आए हैं। अरे कार मिल गई तो ससुराल जाओ ठीक है, लेकिन सत्संग में कार को ले जाओ, डीजल पेट्रोल सत्संग में फूको। ऐसा हो गया तो गुरु महाराज के दरबार में देना सीखो। ये नहीं कि केवल घर मकान बनाते रह जाओगे, एक दिन राम नाम सत्य हो जाओगे। एक कोठी हवेली किस काम आएगी, पैसे का दुरुपयोग कर दिया। एक घर बना लो, एक कोठी बरेली में, एक कोठी दिल्ली में, एक कोठी बम्बई, 4 कोठी बनाने क्या जरूरत, रहोगे कई घर में। तब तो कोरोना फैल गया, एक कोठी में राम नाम सत्य हो गए, चले गए लोग। तमाम सत्संगी भी मर गए कोरोना में, कोई कहने वाली बात नहीं, बहुत से लोग चले गए। बनाया खूब कोठी, गए दिल्ली कोठी बनाने, और तब तक कोरोना फैल गया, गाड़ी मोटर बंद हो गया, दिल्ली में राम नाम सत्य हो गया। घर भी नहीं लौट पाए, यहाँ की कोठी छूट गई, वहां बनी नहीं पाई, वहीं बनवाने गए थे, कहा बरेली में तो बन गई, दिल्ली में बनवाएंगे। बरेली में वापस नहीं लौटे, दिल्ली वाली अभी बन नहीं पाई, राम नाम सत्य हो गए। एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म। सबके किले महल खंडहर बन करके गिर रहे हैं।
ये संसार की माया के जाल को समझो आप। यही साधु धर्म है, यही सत्संगियों का कर्तव्य है। लेकिन आप, हम लोग भी देखो, कनिंग विचार में, लोभ और मोह के वशीभूत होकर इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। गुरु महाराज के नाम पर 1-2% भाव बनता, चाहे सेवा का, चाहे भक्ति का, चाहे समय देना है, चाहे सत्संग में 1-2%, 10%। बहुत कम लोग हैं जिनका 10%, 20%। बाकी तो 2-4%। बाकी तो 80% माया में ही वशीभूत, माया के ही वशीभूत। दिन रात आप उसी में दौड़ भाग मचाते रहते हो, रगड़ झगड़ में, और कहोगे महाराज हमारा भजने नहीं बन रहा। अरे जब दिन रात दुनिया में आप रगड़ झगड़ में फंसे रहोगे, 10 मिनट के लिए इतनी जल्दी मन, 22 घंटा दुनिया में रम रहा, 15-20 मिनट में मन अंदर में चढ़ जाएगा, जोगी बन जाओगे, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, घंटा संग सुनाई देगा। इसके लिए जरूर आपको अपने विचार को, आचार को बदलना पड़ेगा, थोड़ा उधर से मुड़ना पड़ेगा। इन माया के जड़ पदार्थों से, सामानों से, इनके संग्रह संचय लोभ मोह से अपनी वृत्तियों को थोड़ा मोड़ना पड़ता। सत्संग का मतलब यही होता कि नहीं कि कथा सुन करके घर चले गए और फिर वही काम करो आप जैसे दुनिया वाले। ठाकुर जी की कथा सुनकर जाते, 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा दिया और फिर जाकर वही घिसा पिटी का काम करते। ऐसे सत्संग में ही आते जाते रहोगे, बस 10 रुपया दक्षिणा दिया, 10 से ज्यादा तो दोगे नहीं। 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल 10। 500 की साड़ी पहन के आए 10, 2000 की साड़ी पहनने लगे तब भी 10। पैसा हुआ तब तो 2000 की साड़ी पहन रहे हो। तो जब पैसा इतना बढ़ गया, 500 की साड़ी नहीं मिलती थी, आज आपको 2000 की साड़ी मिलने लगी, लेकिन दक्षिणा क्यों नहीं बढ़ाया तब आपने? पैसा हुआ साड़ी खरीदने के लिए, दक्षिणा बढ़ाने। ठीक है साड़ी पहनो, अच्छा पहनो, लेकिन दक्षिणा भी तो गुरु महाराज की बढ़नी चाहिए थी। मोटरसाइकिल से चलते थे 10, आज 10 लाख 20 लाख की कार में चल रहे हो, लेकिन गुरु महाराज की दक्षिणा का वही पुराना रेट 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल बस। कोई यूनियन बना लिया, बटुआ बैग में बड़ी बड़ी नोट लेकर बैठे रहते हो, बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में नीचे दबा दिया, ना जाने कहां से 10 रुपया फुटकर करा लेते हो कि हम कथा सुनने जा रहे, 10 से ज्यादा हमको देना नहीं है। हमारे घर में फुटकर है ही नहीं, कोई फुटकर लेने आए तो गड्डी बड़ी बड़ी दिखाते हो, तब तो बेइज्जती लगेगी। अरे बाबा हमारे जेब में 10 नहीं, देखो 100-100 का है, 200-200 का है, तब तो बड़े आदमी बनने लगते हैं लोग। हमारे जेब में फुटकर कहाँ, हम बड़े आदमी हैं। और सत्संग में सब गरीब हो जाते हो, 10 10 10 और 10 के आगे बिल्कुल, और वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट जो सबसे गड़बड़ सड़बड़, वही झोली में डाल दोगे, जाओ मथुरा में रिफाइन होगी, वहां कोई फैक्ट्री है? फिर आपके विचारों का परिचय मिलता है, आप कितने कनिंग हो गए, कितने कंजूस हो गए। आपको अपनी आत्मा की फिक्र ही नहीं है। जो कागज के नोट पर अपना प्राण न्यौछावर कर रहा हो, वो कभी गुरु के नाम पर न्यौछावर नहीं हो सकता। कामी क्रोधी लालची, इनसे भगत न हो, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वरण कुल खोल। इसके लिए कुर्बानी, सेक्रीफाइस, त्याग करना पड़ता। और आप 10 20 50 रुपए नहीं त्याग करते, कमेंट करने लगते हो, बार बार रजिस्टर, बार बार झोली, अरे हम गरीब। कोई गरीब हुआ? आज 50 साल से आप सेवा दक्षिणा दे रहे हो, क्या आपके घर में गरीबी आ गई? बल्कि आपके कपड़े, हम तो 40 साल से आपके रायबरेली में आ रहे हैं, दूरदर्शी के जमाने से हम यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आपका चेहरा मोहरा, शक्ल सूरत, कपड़ा लत्ता, जिस समय हम पहली बार आए, मोटरसाइकिल साइकिल से हम दौड़ा किए, बरेली में एक कार नहीं थी कि बैठकर, कोई एक जीप भी नहीं थी, टूटी फूटी, दूरदर्शी के जमाने में सन 84-85 में। लेकिन आज कितनी गाड़ी मोटर कार हो गई, गरीब हो गए आप। इतनी दक्षिणा देने के बाद क्या आप कंगाल हो गए? कोई आपका घर मांगा जा रहा? कंगाल तो मीराबाई बन गए, जिन्होंने सर्वस्व दे दिया, एक ही बार में कहा रोज रोज नहीं देना। चित्तौड़ का महल छोड़कर जंगल चल दिया, कहा गुरु महाराज रोज रोज सब कुछ आपका खत्म कर दिया।
कहा ये जब माया है, बंधन है, रोज रोज क्या देना दक्षिणा, एक ही दिन में सब दे दिया। कहा सब न्यौछावर है आपके नाम पर, और पग बांधे घुघरू नाची मीरा। ऐसे लोगों की भक्ति का उदाहरण पढ़ो आप, रोंगटे खड़े हो जाते। चित्तौड़ की रहने वाली महारानी मीरा, सैकड़ों नौकर चाकर सेवा में लगे, और आज जंगलों में जोगनी बनकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर, रोटी का भी इंतजाम नहीं। गुरु रविदास बुढ़ापे में चले गए, ऐसे ही एक उसमें गुरु रविदास थे मारवाड़ में। मीराबाई वहां जाते हैं गुरुदेव के पास, गुरुदेव भी बुढ़ापे में है। कुछ दिन के बाद रविदास जी का शरीर छूट गया, मीराबाई गुजरात चली गई, वहीं बुढ़ापे में उनका शरीर छूट गया। लेकिन इतना जरूर होता, भक्तों पर दया होती, कुछ चारपाई पर नहीं गिरते हैं, चलते फिरते माला पूजा कर रहे, नहा करके आराम से नाश्ता करके जय गुरुदेव बोल रहे, ये नहीं कि बहुत टट्टी उठाओ पेशाब उठाओ, ऐसा नहीं। सच्चे भक्त जनों का शरीर ऐसे छूटता कि बहू की कोई जरूरत नहीं, बेटे सेवा करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग चलते फिरते दुनिया से चले जाते, उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो सच्चे भक्तजन होते। मीराबाई का शरीर ऐसे ही छूट गया, माला पूजा करते करते, चलते फिरते, और गुरु महाराज के चरणों में अमर देश सतलोक को पहुंच गया। मैं मिली, और पहुंच गई वो। उन्होंने प्रमाण दिया कि मैं मिली जाए पाए पी अपना, मरने के पहले ही पहुंच गई। क्योंकि मीराबाई ने जो लिखा है, मरने के बाद कोई लिखेगा? अरे मरने के बाद कोई कलम डोलाएगा? और मीराबाई लिख कर गई हैं कि मैं मिली जाई पाय पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी, मीरा खाक खलक टंडारी, तब अपना घर जानी। मैंने अपने खाक खलक, खलक माने संसार लौकिक जीवन में मैंने आग लगा दिया, इसको जला के कोयला बना दिया। ये नहीं कि उन्होंने चित्तौड़ के किले में आग लगा दिया, छोड़ दिया। मीराबाई के लिए संसार राख हो गया। महलों की रानी मीरा ने सब कुछ छोड़कर जंगल पकड़ लिया। तमाम लोगों का इतिहास आप पढ़ते हो, कितनी बड़ी लोगों ने कुर्बानी त्याग किया, और हम सत्संगी लोग आगे पीछे दाएं में। कोई आपका घर मांगा जाता है, सेवा पर कभी कमेंट मत किया करो। आपका घर तो मांगा नहीं जाता, आपसे हो सके गुरु महाराज की झोली रजिस्टर आ रहा डाल दो, लेकिन खुद मन खराब मत किया करो। आप अपने मन को खराब करते, दो चार का और खराब हो जाता, इसका बहुत बड़ा दोष लगता। आपको मालूम नहीं, उसका आज एक्सीडेंट होने वाला है, 10 रुपया झोली में डाल देगा, टांग टूटने से बच जाएगी। एक्सीडेंट तो होगा, उसके भाग्य में है, आज विधि का विधान है। उसने किसी की टांग पूर्व जन्म में तोड़ी है, आज उसका सत्संग से जाते समय एक्सीडेंट होगा। क्या करोगे आप? बहुत से लोग सत्संग से निकलते एक्सीडेंट हो जाता, सत्संग में ही मर जाते। दुनिया ताना मारती, रोज रोज सत्संग कर रहे थे, हम बार बार मना करते थे मत जाओ सत्संग में, लेकिन घटनाएं घट जाती हैं, क्योंकि किसी जन्म का कर्म उदय हो रहा। लेकिन मर भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सत्संग में मरे, इसको इस तरह से समझो आप। जो सत्संग में मरता है उसकी आत्मा नरकों से बचा ली जाए, इसीलिए तो सत्संग कर रहे हो आप। शरीर को बचाने के लिए आज सत्संग कर रहे हो आप? शरीर को बचाने के लिए आपने तो गुरु किया नहीं, शरीर को बचाने के लिए आपने भक्ति किया नहीं, शरीर को बचाने के लिए आप दान दक्षिणा नहीं दे रहे हो। शरीर को नहीं बचाया जा सकता। जिस दिन जिसको जाना है जाना है, जब तक नहीं जाना है नहीं जाना है, चाहे सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो। रहना नहीं देश बिराना, मैन इज मार्टर। आप जो कुछ भी परमार्थी कार्रवाई करें अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, शरीर आपका मर भी जाएगा, लेकिन अगर सत्संग की सेवा में मरोगे, आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा। गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनने से बचा लिया जाएगा, क्योंकि आप सत्संग में मर गए, सत्संग में जाते हुए मर गए, सत्संग से लौटते मर गए।
कोई घर में ट्रैक्टर चलाते नहीं मरे। यानी जो गुरु का प्यारा हो गया, गुरु की सेवा में लग गया, जिसको ये नामदान मिल गया, उसकी आत्मा गुरु के आधारित हो जाती और गुरु उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तुम्हारी चिंता मैं चितधारी, तुम अचिंत धर रहो प्यारा, वह तो रूप देखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। इसलिए दुख सुख पर कभी रंज नहीं होना चाहिए। दुख सुख तो हमने आपने बीज बोया है, जन्म जन्म के कर्म पाप के बोझे लदे, हिमालय की तरह पापों की गठरी लद गई। इसलिए सत्संग में आने के बाद दुख अगर मिल रहा है, इसमें गुरु पर कोई दोष कमेंट नहीं, बल्कि ये मानकर चलो मेरे पूर्व जन्म के पापों की गठरी उतर रही है। सूली का कांटा हो रहा, उससे ज्यादा भोगना था। जिस बीमारी में दुनिया वाले रोते हैं, तड़पते हैं, आधी रात को सीने में दर्द हो रहा, चिल्ला रहे मैया बप्पा, पूरे मोहल्ले के लोग जाग जाते हैं, वही बीमारी आज सत्संगी को लग गई। क्योंकि सत्संगियों ने भी, बहुत से लोग 2-2 कुंतल मछली खा के तो चेला बने हुए। पहले तो खाया है, अंडा खाया, मछली खाया, क्या क्या कर्म कर डाले। सत्संग में आने के बाद भी सुधार नहीं, कर्म बिगड़ रहे हैं, रोज रोज कुछ न कुछ गलती हो रही, तो उसकी सजा तो ये भुगतान नहीं होगा तो निकलो, सफाई नहीं होगी, निर्मल मन, इसलिए ये भुगतान हो रहा। लेकिन सत्संगियों को जिस बीमारी में दुनियादार रो रहे, दर्द हो रहा, आप पर गुरु की दया काम कर जाएगी। मथुरा का प्रसाद मंदिर का खा लिया, खेतौरा का अमृत जल, कुएं का पवित्र पानी पी लिया, दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, जल्दी निपट जाओगे। बहुत दिन अस्पताल में नहीं कि बच्चे गरीब हो जाए, 10 लाख लग जाए, जल्दी निपटा दिया जाता। भाई चलो 10-20 हजार में मरना है, लेकिन 50 लाख खर्च करके मरोगे, सारी कमाई डॉक्टर ले जाएंगे, बच्चे बेचारे गरीब हो जाएंगे, फिर भी मरोगे आप। इसलिए संत मत में जल्दी निपटाया जाता है। छोटी मोटी दवा दारू करते करते निपट गए 10-20 हजार में। बीमारी वही है जिसमें दुनियादारों का 10 लाख 20 लाख पेट फाड़ा जा रहा, गला काटा जा रहा, फिर भी मरना उनको भी है, उनको भी है। इतना बड़ा फर्क होता है नामदानी गैर नामदानी का। लेकिन ये सब अपने कर्मों के प्रायश्चित परिणाम होते हैं। इसलिए खुशी खुशी शहर से इसको स्वीकार करो, इस बोझे को खुद उठाओ। अभी आपके कर्मों का भुगतान, अभी भजन बनने वाली बातें कहाँ रह गई। गठरी भारी है, इतना कूड़ा कचरा गंदगी लदा, सब माथा अंदर में इतना है, कालिक हिमालय की तरह से भारी बोझा, और आप जल्दी करें, नहीं नहीं जल्दी जल्दी हमारा भजन घंटा संग की आवाज सुनाई दे, अभी तो बोझा उतारो आप। और इस बोझे के सिलसिले को उतारने का सत्संग सबसे बड़ा जरिया। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट के जावे। जब भी अवसर मिले सत्संग मत छोड़ा करो, कहीं भी मिले, संडे को, मंडे को, गांव में, घर में, कहीं भी। नियम तो ये कहता है कि रोज शाम को बैठ जाओ, अपने बाल बच्चों को लेकर 10-20 मिनट में कुछ न कुछ रोज किया करो। अभी नहीं कि बच्चों को लेकर 1 घंटे गाना गाते रहो, तब तो अगली बार बैठेंगे ही नहीं। अरे छोटी मोटी प्रार्थना बोल लिया 10 मिनट 5 मिनट, फिर आपको करना है आप 2 घंटा करो, कौन मना करता। इससे बाल बच्चों का भी संस्कार बनेगा, एक नियम बन जाएगा। फिर साप्ताहिक सत्संग कहीं होते हैं, आश्रम पर होता, हाजिरी दो। आप बचना है तो हाजिरी दो, सत्संग की तरफ मुड़ो। आप दुनिया की तरफ भागते जा रहे, इतना कहा जाता, 1-1 हफ्ता बीत गया, माले नहीं करते हो आप। कितने लोगों का तो महीनों बीत जाता माला पूजा छोड़कर। जब कोई दुख तकलीफ आती है, जब जब चोट पड़े दुखन की, तब तब डरी डरी भजन किया। जब कोई आभा डाब आई तो माला, हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, अब कि हम मथुरा आएंगे, मंदिर में सेवा चढ़ाएंगे, हमारे यहाँ दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। और जब दया हो गई तो फिर भूल जाते हो आप, फिर माला ओला छोड़ करके फिर दुनिया में। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाली बात हो जाती। एक आदमी चढ़ गया खजूर के पेड़ पर 100 फुट ऊंचाई पर, चढ़ने को तो चढ़ गया,
और जब नीचे देखा उतनी ऊंचाई पर उतरने के बाद तो कांप गया। अरे कहा तो मैं गिरकर मर जाऊंगा, टांग टूट जाएगी। लगा अपने देवी देवता को जिसको मानता था मिन्नत करने, कहे मेरे देवता है मेरे भगवान, अगर आज मैं ठीक से उतर गया तो आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, पूरा 1 किलो। चलो हिम्मत मिल गई, उतरना शुरू किया। आधे दूर तक उतर कर क्या तो नीयत बदल गई। अरे कहा हे भगवान मैं बड़ा गरीब आदमी, 1 किलो नहीं आधा किलो चढ़ा दूंगा। थोड़ा और नीचे 1/4 पर आ गया। अरे कहा भगवान बहुत गरीब बहुत गरीब, आधा किलो नहीं 1 पाव चढ़ा दूंगा जरूर आपको। और जब एकदम नीचे उतर गया तो कान पकड़ करके खड़ा हो। अरे कहा भगवान न चढ़ूंगा न लड्डू चढ़ाऊंगा, अब न कभी खजूर पर चढ़ूंगा और न कभी आपको लड्डू, 1 पाव भी खत्म। कहा अब आपकी जरूरतें नहीं पड़ेगी, मैं खजूर पर कभी नहीं चढ़ूंगा। अरे भाई खजूर पर नहीं चढ़ोगे और संकट नहीं आएगा? केवल खजूरे पर मौत होती है? ये तो संसार मौत का कुआं, लेकिन उसकी बुद्धि देखो कि न खजूर पर चढ़ूंगा और न लड्डू चढ़ूंगा। अब उसको पता नहीं कि तेरे घर में तो और मुसीबत आएगी, तब क्या करेगा? फिर भगवान की जरूरत पड़ेगी तो भगवान कहेंगे तू बेवकूफ है, एक बार हमसे वादा करके मुकर गया, अब हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। बस ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। बस मतलब निकल गया तो पहचानते ही नहीं। कितना बड़ा उपकार गुरु महाराज ने सत्संगियों का भला किया, लेकिन आज सारे उपकार को लोग भूल गए, इतने एहसान फरोख्त हो गए। और सब भूल करके देखो, कोई कहीं जा रहा, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। खैर उसका हिसाब किताब तो गुरु महाराज जाने, लेकिन इस चीज को हम आपसे कि चाहे दुख पड़े चाहे सुख, सत्संग छोड़ना नहीं चाहिए। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, गुरु नानक जी महाराज के जमाने का वाकया है। सिख गुरु साहिबान प्रथम पातशाही। अब गुरु नानक जी महाराज का नाम तो आप खूब जानते हो, यानी सिखों के प्रथम गुरु, जिनसे सिख धर्म की स्थापना हुई। एक बार गुरु साहिब अपना काफिला लेकर के गांव गांव सत्संग सुनाते सुनाते एक गांव में डेरा डाल दिए। उस गांव के पड़ोस में एक गांव था, वहां रामदास एक रहते थे साहूकार, उनके एक मित्र थे रामदास, दोनों में बड़ी पड़ती थी। साहूकार के मित्र किसान, साहूकार गुरु नानक जी महाराज की बड़ी बड़ाई सुनकर सत्संग में पहुंचे और सत्संग अच्छा लगा, गुरु महाराज के फॉलोअर मुरीद बन गए। अपने मित्र से कहते हैं भाई तुम भी चलो सत्संग में रामदास। रामदास कहने लगे महाराज ठीक है आप हमारे दोस्त हो, अगर आप कह रहे हो अच्छा चलो चलेंगे, हम भी सत्संग में चले। रास्ते में एक बेश्या का घर पड़ता था। रामदास शराबी कबाबी आदमी, उनका बेश्या से प्रेम प्रसंग चलता था। अब देखो जब रास्ते में बेश्या का घर आया तो रामदास का मन विचलित हो गया। बेश्या के प्रेम प्रसंग ने उनको खींच लिया। अब सत्संग पर ये चीज माया की भारी पड़ गई। रामदास ने कहा यार आज सत्संग की इच्छा नहीं, हम यहीं जाएंगे। अब बताया तो नहीं, अब ये नहीं कहा कि हम यहाँ जा रहे हैं, लेकिन मन में भारे कहा सत्संग में क्या मिले, चलो बेश्या के यहाँ आराम से भोग विलास करेंगे। चले गए। वो सत्संग सुनकर अगले दिन फिर कहा, तीसरे दिन भी कहा, लगातार 6 दिन बीत गया। रोज रामदास सत्संग में जाते थे, लेकिन जब बेश्या का मकान आता था तो उनका मन उधर मुड़ जाता था। सत्संग छोड़कर बेश्या के कोठे पर चले जाते। आज जब आखिरी दिन आया तो साहूकार ने कहा मित्र आज गुरु साहब का भंडारा है, विदाई है, आज उनके भंडारे का प्रसाद बटेगा, आज तो कम से कम दर्शन कर लो। संत दरस जिम पातक तरही, सारे पाप नष्ट हो जाते। रामदास ने कहा मित्र आज जरूर चलेंगे, बिल्कुल पक्का। कहा अगर आज तुम नहीं चले आज गुरु साहब उस गांव से विदा हो जाएंगे, फिर जीवन में इतने महान संत सदगुरु मिलन ना मिले, पुण्य पुंज बिन मिले न क्षमता।
अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिन हर कृपा मिले ना शंता। भाग्य जागा है, चलो आज। रामदास ने भी हिम्मत किया, कहा बिल्कुल आज चलेंगे। चले। लेकिन जब फिर बेश्या का गांव आया, देखो मन कितना खतरनाक होता है। अब रामदास बहाना मां, कहा मित्र चलो आज हमारी तुम्हारी परीक्षा हो जाए। तुम सत्संग में जाते हो और देखो मैं इतने दिन से बेश्या के कोठे पर जाता हूं। आज हम फिर बेश्या के पास जाएंगे, तुम सत्संग में जाना। 7 दिन तुम्हारा सत्संग का फल, क्या तुमको लाभ मिलेगा। अब मैं 7 दिन बेश्या के पास गया तो मुझको क्या घाटा होगा, इसका इम्तिहान होगा। शाम को हम दोनों लोग फिर मिलेंगे। सेठ जी कह रहे नहीं मित्र ऐसा मत करो। अब जो सत्संगी हो तो जान रहा कि भी बेश्या के यहाँ जाने का क्या फल मिलना, लेकिन दुनियादार नहीं समझते सत्संग की महिमा, वो क्या जाने। सत्संग महिमा है भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। लाख मान मनौवल के बाद रामदास का मन डोल गया। अकेले साहूकार जाते, सत्संग हुआ, प्रसाद बटा, लेकिन आज चूंकि भंडारे का प्रसाद अंतिम था, थोड़ा समय लग गया। साहूकार को वहां से चलने में थोड़ा लेट हो गई, दिन डूबने लगा। जल्दी जल्दी चलने लगे, भाई मेरा मित्र रामदास घर पहुंचे होंगे। इधर रामदास बेश्या के कोठे से लौट रहे और जा करके पहले पहुंच गए घर। थोड़ा बरसात हो गई थी हल्की फुल्की, तो बैठ करके सोच रहे कि मेरा मित्र आएगा, आज देखो तो क्या बताता है, मैं क्या बताऊंगा, ये सोच रहे। और हाथ में एक लकड़ी लेकर, जैसे आदमी जमीन को खोदता खुरसता पैर से या लकड़ी से, वैसे ऐसे कर रहे थे। जमीन भीगी थी बरसात के नाते। थोड़ी जब मिट्टी हटी तो रामदास को एक लोहे का घड़ा, तांबे का घड़ा दिखाई दिया। जल्दी जल्दी फावड़ा लेकर लगे खोदने। तो तांबे का घड़ा जब उसको खोद करके निकाला, ढक्कन हटाया, तो उसमें एक सोने के सरफी, बाकी कोयला भरा था, कोयले के टुकड़े, लेकिन एक सोने की असरफी मिल गई। रामदास लेकर आराम से छिपा दिए। कहा बस बस, अब देखता हूं कि उनको सत्संग में क्या मिला। मुझको 1 हफ्ते बेश्या के कोठे पर जाने का फल तो मिल गया। सोने की असरफी एक, चलो नहीं मिली पूरा घड़ा, एक तो मिल गया। इधर जब साहूकार तेजी से भागते आ रहे हैं कि मेरा मित्र मुझको इंतजार कर रहा होगा, तो उनके पैर में बहुत मोटा कांटा चुभ गया। इतना तगड़ा कांटा, खून बह रहे, करा रहे, लंगड़े लंगड़े भागे आ रहे, दर्द बेसहाय हो रहा। जब नजदीक आए तो रामदास ने कहा मित्र सत्संग का क्या फल लेकर आए, 7 दिन तूने सत्संग सुना, ये कराह क्यों रहे हो, रो क्यों रहे। कहा कांटा चुभ गया। कहा यही सत्संग का फल मिला, तुम्हारे गुरु ने तुमको यही सत्संग का फल दिया। देख मुझे सोने की असरफी मिली आज, तेरे पैरों में तो कांटा चुभा और मुझे सोने की असरफी आज मिल गई। सेठ जी को भी शंका हो रही, कहा गजब हो गया, क्या जवाब दिया जाए इसका। सीधे सीधे घटना घट गई। वो सत्संग से भाग कर आ रहे, पैर में कांटा चुभ गया, दान दक्षिणा भी दिया होगा और बदले में पैर में कांटा। इधर रामदास सोने के असरफी लेकर मजे में है। कहा तेरे गुरु ने क्या दिया तुमको, 7 दिन में कितना पैसा तूने गुरु की झोली में चंदा में डाल दिया और बदले में कांटा चुभ गया। चल अब डॉक्टर के पास, वहां भी कुछ खर्च कर, और मुझे देख सोने की असरफी मिल गई। तू पाप करता, क्या पाप पुण्य है। साहूकार कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। सही बात, कभी कभी घटना होती, किसी सत्संगी का नौजवान बेटा मर जाए और दिन रात वो प्रचार में हो, गांव वाले ताना मारेंगे, क्या जवाब देगा। यही घटना अर्जुन के सामने घटी। उनका इकलौता पुत्र अभिमन्यु मार दिया जाता महाभारत क्षेत्र में, युद्ध में। भगवान के अब अर्जुन चिल्ला रहे, कहा केशव ना ना ना,
आप अपना सत्संग उत्संग अब बंद करिए। मेरा पुत्र मार दिया गया, आप पर मैंने भरोसा किया। आप अपना बैराट रूप दिखाए, कोई जादूगरी कर दिया। हमने सोचा आप भगवान हैं। आप जानते थे मेरा पुत्र आज मारा जाएगा, मुझको क्यों ले गए लड़ने दूसरी जगह? मैं लड़ता, बेटा लड़ने न जाता। भगवान के कहा ना ना ना, कुछ सत्संग नहीं। अब एक ही उपाय, या तो जयद्रथ मरेगा, वरना कल शाम तक मैं आग में जलकर मर जाऊंगा। इस पुत्र वियोग को मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, मैं खुद ही कल शाम तक मरूंगा, नहीं तो जयद्रथ मरेगा। कहने का मतलब ये है, कभी कभी सस्पेंस होता है। तमाम सत्संगियों घर में ऐसी घटना होती जिसका आप भी जवाब नहीं दे पाते हो, और अगर जवाब भी दोगे दुनिया कहेगी बनावट कर रहे हैं। अरे सरेआम घटना हो गई, शादी होकर आई, बेटा मर गया, बहू विधवा हो गई, और दादा टाट पहनकर, बोरा पहनकर, जैकेट पहनकर जीवन गुजार दिए। और आज ऐसे घर में घटना हो गई, कौन इसका उत्तर देगा? उसमें बोली भाषा बंद हो जाती। देखो आज सेठ जी निरुत्तर हो गए, लेकिन अपने गुरु पर उनको भरोसा बना हुआ। कहा भाई रामदास, तेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, लेकिन हमारे गुरु महाराज अभी वहां मौजूद हैं, उनकी विदाई सुबह होने वाली, हमारी इच्छा कि चलो वहीं चला जाए। रामदास अब खुशी नहीं, अब चेला को तो हरा दिया, गुरु को हराना है। रामदास खुश। अब देखो इसी बहाने संत का दर्शन होने जा रहा, नहीं तो रामदास कभी न जाते। रामदास को अहंकार था, चल तेरे गुरु से भी निपट लूंगा। तू कुछ नहीं बोल पाया, गुरु क्या जवाब देंगे? चेला भी गया, गुरु भी से हम पूछेंगे, चल तेरे गुरु से हम पूछते हैं कौन बड़े गुरु हैं, इसका क्या जवाब देंगे? जा रहे हैं अब खुशी खुशी। आज गुरु को हराना है, शास्त्रार्थ करना। रामदास दोनों लोग चल दिए। गुरु नानक जी महाराज बैठे हैं, अपनी अपनी दोनों ने बात रखा। गुरु नानक जी महाराज ने कहा, बोलो तुम्हारा जवाब पहले दो, कि पहले कांटे का जवाब, कि पहले असरफी का जवाब? साहूकार ने कहा, गुरु महाराज पहले इनके असरफी का जवाब दीजिए। तो गुरु नानक जी महाराज ने कहा, देख तो पिछले जन्म में, यानी रामदास को कह रहे, तू पिछले जन्म में बहुत बड़ा तू दानी सेठ था, तू सेठ था, आज तू किसान मजदूर बना है, तू सेठ था, और तूने बहुत दान पुण्य किया था धर्म कार्यों में, उसके बदले में आज तुमको एक घड़ा शर्फी मिलने वाली थी, तेरे भाग में था एक घड़ा शर्फी, लेकिन तू लगातार बेश्या के कोठे पर जाने लगा। एक एक असरफी, जिस दिन तू बेश्या के कोठे पर जाता था, एक सोने की असरफी कोयला मिट्टी बन जाती थी। एक सोने की असरफी कोयला मिट्टी, एक सोने की असरफी कोयला मिट्टी, बस एक असरफी बची थी। आखिरी दिन बेश्या घर पर नहीं थी। आखिरी दिन, जिस दिन दोनों लोगों का संवाद हुआ था, अंतिम दिन जब रामदास गए तो बेश्या कहीं चली गई थी। कहा तेरा पुण्य बच गया, धर्म बच गया, ये असरफी एक जिंदा बच गई, और तेरे भाग्य में अगर आज तू बेश्या के कोठे पर न जाता, अगर तू सत्संग में चला गया होता, एक घड़ा सरफी तुमको मिलती। कहा इनके कांटे का जवाब? तो गुरु नानक ने कहा, देख साहूकार, तू पिछले जन्म में एक राजा था, लेकिन तू बड़ा अत्याचारी राजा था। तूने कितने बच्चों का कत्ल कर दिया अपनी तलवारों से, तूने कितने लोगों को मारा काटा राजपाट के लिए। इसके लिए तुमको 7 जन्म तक नरकों में भोगना पड़ता, कटना पड़ता, मरना पड़ता। तूने 7 दिन मेरा सत्संग सुना, तेरे 7 जन्म के नरकों की पीड़ा खत्म हो गई। थोड़ा सा एक कर्म बचा था, आज कांटा चुभा करके भुगतान हो गया। अब तुम्हें नरकों में नहीं जाना होगा, सत्संग का फल है। ये सुनकर देखो रामदास भी चरणों में गिर पड़े। अरे कहा गुरु महाराज,
संत कैसे किस्मत बदल देते हैं। मैं तो आपको देखना नहीं चाहता, मैं तो घमंड में आया था, लेकिन आज आपने मेरे दिमाग को खोल दिया, चरण पकड़ लिया। कैसे कारण बन गया कि वो सत्संग में आ गए। इसी बहाने कोई न कोई कारण बनता है, जीव सत्संग में आता। और आप देखो सत्संग में रामदास भी लग गए। कहने का मतलब यह है कि ये सब श्योर एंड सर्टेन, ये सब विधि का विधान है, सबके खाते में आ चुका। इसमें हमारा आपका कोई बस नहीं है। आप किसी को सत्संगी भी नहीं बना सकते हो, न किसी को सत्संग से बाहर कर सकते हो। ये गुरु महाराज की पाठशाला है, सब उनके जिम्मे है। सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। बस हमको आपको अपनी अपनी गठरी संभालनी, अपनी अपनी देखो, और इस बात को लेकर के आगे बढ़ो कि हम लोग उस मालिक के गुलाम बनकर, बंदे बनकर उनके आदेश में चलते रहें। बस यही भाग की बात है। और भगवान के काम में लगे रहो। सरकारी काम में, सरकारी आर्डर में, सड़क तोड़ो चाहे बनाओ चाहे बिगाड़ो, तनख्वाह तो मिलेगी। सरकारी आर्डर हो गया, सड़क तोड़ो, आप शाम तक मजदूरी मिल जाएगी। अपने मन से सड़क तोड़ो, तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, पुलिस जेल में ले जाए, क्यों सड़क तोड़ दिया, क्यों सड़क तोड़ दिया। आप जेल में डाल दिए जाओगे, पैसा नहीं मिलेगा। आर्डर में सड़क तोड़ो, तनख्वाह मिलती, पैसा मिलता। बने न बने, तब तक आप रिटायर हो गए, सड़क नहीं बन पाई, पुल नहीं बन पाया, दूसरे इंजीनियर कारीगर आएंगे, आगे बढ़ेगा काम। लेकिन आपकी तो मजदूरी जीवन भर की मिल गई, रिटायर हो जाएंगे, पेंशन भी मिलेगी, तनख्वाह मिलती रही, रिटायर हो जाओगे, पेंशन भी मिलेगी। इसी तरह से काम है, आप चलते रहो। नहीं सतयुग आएगा आपके जीवन में, नहीं युग बदलेगा, तब तक आप रिटायर हो जाओगे, मालूम मर भी जाओगे। आपका टीए महंगाई भत्ता पेंशन पेंशन तो हो गई, आपकी आत्मा को नरकों से बचाया जाएगा। जन्म मरण गाय बैल कुत्ता बिल्ला चार खान चौरासी से बचोगे आप। आने वाली पीढ़ियां उस काम को आगे बढ़ाएंगी। कोई आपका ठेका तो है नहीं कि नहीं नहीं हम करके छोड़ेंगे। ये ठेकेदारी का काम नहीं है, क्योंकि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का काम है। मजदूरी करो भगवान की, भाग्यशाली हो। किसी आदमी की मजदूरी नहीं हो रही, भगवान की मजदूरी, अपने प्यारे सदगुरु भगवान की मजदूरी कर रहे हो। और बदले में आपको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। इतनी बड़ी आपको इसमें मजदूरी मिलेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बिना किसी सस्पेंस के, संशय के, दुख सुख सब झेलते हुए कभी भी अपने मन पर बोझा मत लाया करो कि ना ना ना, इतना चंदा दिया, इतना चुटकी दिया, इतने दिन हमने बोरा पहना, जैकेट पहना, फिर मेरी गाय क्यों मर गई, मेरी भैंस क्यों मर गई, मेरी बहू क्यों मर गई, मेरा कैसे मर गया, मेरा कैसे मर गया। अरे मरना सबको है, मरने के लिए भक्ति नहीं हो रही है कि गाय बचाई जाए, भैंस बचाई जाए, फिर भी दया होती है। श्वास की पीजी तो गिनती की, जिसको मरना मरी जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में वही बहू है, वही बेटे हैं, उतनी श्वास की पूंजी लेकर आए, अपने समय से निपट जाएंगे। लेकिन उन्होंने नामदान ले लिया, चलो काम बन जाएगा। लेकिन अपने मन पर इसका बोझा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये संसार ही जन्म मरण का देश है। यहाँ ये सब खेल चलता रहता। यहाँ से निकलो, अमर देश चलो, अजर अमर अविनाशी देश, जहाँ ना कोई जन्मता ना कोई मरता। इसलिए आज इस युग परिवर्तन में आपको जो गुरु दरबार का हुक्म है, शाकाहारी जैकेट पहनकर, आप इस युग परिवर्तन के सिपाही बनकर, एक एक गांव गोद लेकर, आर्डर हो गया तो एक एक गांव गोद लेकर, अपना झंडा, अपना बैनर, अपना पोस्टर लेकर गांव गांव घर घर जाओ, अलग जगाते रहो,
समय बहुत नाजुक दौर में है। 50 साल 60 साल की मेहनत के बाद भी इतना प्रचार आपने बरेली में किया शाकाहारी बनने के लिए, बनाने के लिए, लेकिन परिणाम तो उल्टा नजर आ रहा। आज आपके बरेली में इतना प्रचार के बाद मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? अंडा खाने वाले घटे कि बढ़े? शराब पीने वाले घटे कि बढ़े? बताओ, बढ़ गए। 14 मई 1983 को जब हम लोगों ने बोरा पहना, 83, 14 मई 1983, तब तो देखो इसमें कितने लोगों का जन्म भी नहीं रहा होगा। जब से हम लोग बोरा पहन रहे हैं, 14 मई 1983, आज करीब 40 बरस से ऊपर हो गया। जिस समय गुरु महाराज ने बोरा पहनाया, उस समय आपके बरेली में किसी गांव में 2 आदमी, किसी गांव में 10 आदमी, 5 आदमी शराब पीते थे। बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी, हो जाता ऑपरेशन, लेकिन जितने प्रचार हुआ बीमारी और बढ़ गई। अब तो आपके बरेली में गांव गांव में छोटे छोटे बच्चे शराब पीने लगे। उल्टा हो गया परिणाम। जितने प्रचार हुआ उतने शराब बढ़ गई। कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। और उससे भी बुरा हो गया, सबसे खतरनाक बात तो ये हो गई कि आज बरेली में हमारी बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना 1983 में, तब बरेली में लड़कियां शराब नहीं पीती थी, दिल्ली में भी नहीं पीती थी, बहुत कम। आज आपके बरेली में भी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ, आप गप नहीं बोल रहे हैं। एक भले अभी कम पी रही हैं, कम से ही तो ज्यादा हो जाएगा। ये जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल बनेंगे, ग्रेजुएट बनेंगे, जैसे जैसे बेटियां पुलिस में जाएंगी, कप्तान में जाएंगी, एमपी एमएलए बनेंगी, जैसे जैसे इंजीनियर डॉक्टर बनने लगेंगी, जैसे जैसे मिलिट्री में, फौज में, पाकिस्तान की सीमा पर जाएंगी, ये बेटियां शराब पीने लगी, शुरू कर दिया। पिएगी नहीं, पीने लगी, शराब पीना शुरू कर दिया। जैसे पुरुष एमपी एमएलए दिल्ली लखनऊ आपने भेजा, ये लोग दिल्ली लखनऊ में बैठकर बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। ऐसे हमारी बेटियां एमपी एमएलए बनकर वहां जा रही हैं। इधर पुरुष एमएलए, इधर पुरुष एमएलए बीच में है, वहां घर वाला कोई नहीं है। बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दी। इनकी पड़ गई, आदत पड़ गई। इस पर सोचा क्या धर्म बचेगा अब। बेटियां अगर शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी सनातन सत्य धर्म की स्थापना हो पाएगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार दूर हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, भगवान राम, भगवान कृष्ण की महिमा मर्यादा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी अब बचने वाली है? बेटियां शराब पीने लगी। आपके हाथ से बेटियां निकल रही हैं, वो समय आ रहा है। आप बूढ़े माँ बाप के सामने बेटी का हाथ पकड़कर आपके ही गांव का कोई लेकर चल देगा, बूढ़े माँ बाप हाथ मलते रह जाओगे। आपका मान सम्मान गौरव गरिमा मिट्टी में मिलेगा। गांव का प्रधान नहीं बोलेगा, जेल में डाला जाएगा। सरपंच मुखिया बोल देगा, जेल में जाएगा। कोई रिश्तेदार बोलेगा, जेल में जाएगा। ऐसा समाज, सोशल सिस्टम हमारे देश में बना दिया गया। किसने बनाया? जिम्मेदार कौन है? इसका दोष किसके ऊपर जाएगा? ये तो अभी नहीं, आगे इसकी समीक्षा होगी, इतिहास सवाल करेगा। और आप कहते हैं हम राम राज ला रहे हैं। ऐसा समाज, ऐसा करप्टेड
और आप नारा दे रहे रामराज का। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल बरेली में रामराज ला पाएगा? भगवान राम के रामराज में अंडा बिकता था, भगवान राम के रामराज में शराब बिकती थी। आपने गांव गांव मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, बरेली के गांव गांव में शराब की दुकानें खुलवा दिया और दावा करे कि हम रामराज ला रहे हैं। ये तो रावण राज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रावण राज, जब रावण राज अपने चरम पर पहुंच जाएगा, लंका में आग लगेगी, सोने की लंका जलकर भस्म होगी, मेघनाथ मारा जाएगा, अहिरावण मारा जाएगा, कुंभकर्ण मारा जाएगा, अंत में अधर्म का प्रतीक राजा रावण मारा जाएगा और भौतिकवाद के खंडहर पर रामराज की नींव पड़ेगी। इसलिए तैयार रहना। लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं, यार जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना अच्छा दिन नहीं आ रहा। हम लोग खराब टाइम पीरियड की तरफ बढ़ रहे हैं। 24 और खराब, 25 और खराब, 26 और खराब। अभी चलते चलो चलते चलो चलते चलो। लाशें पड़ी सड़े घर घर में, आदमी की लाशें, गाय बैल बकरी मुर्गी की लाश तो आपने बरेली में खून बहा दिया। कितने जानवर पशु पक्षी, हिंदू ने भी मारा, मुसलमान ने भी मारा। हिंदुओं ने बकरी मुर्गी मारा, मुसलमानों ने गाय बैल भैंस मारा। लेकिन अब जानवर का खून बहाने वालों का खून बहेगा, आदमी का बहेगा। राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी। अंबर तक फट जाएगा। ये धरती का सारा आंगन लाशों से फट जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने, सतयुग तो आएगा, लेकिन कब आएगा? खून से डूबे इस धरती पर तब धर्म ध्वजा फहराएगी। सारी दुनिया देख तमाशा, फूले नहीं समाएगी। एक बार धरती खून से लाल होने वाली है। गप नहीं बोल रहे हैं। किसका खून? गाय बैल का। गाय बैल का तो बहा लिया, बकरी मुर्गी का बहुत खून बहा दिया, पशु पक्षी का। खून से डूबे इस धरती पर आदमी का खून बहेगा और उस पर धर्म की पताका तब फहराएगी और तब धर्मराज सतयुग की स्थापना होगी। उस समय बरेली वेजिटेरियन बरेली, पूरे बरेली में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाएगा। क्या चल जाएगा? क्या चल जाएगा? बुलडोजर जानते हो नहीं जानते? अरे मशीन होती है इतनी जबरदस्त कि लगा दो 2 मंजिला कोठी 1 घंटे में खत्म हो जाए। उत्तर प्रदेश में रहने वाले बुलडोजर खूब जानते हो। लेकिन अभी बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा है। घर गिराने से रामराज नहीं आएगा। जब बरेली में मछली अंडा शराब की दुकानों पर ये बुलडोजर तहस नहस करेगा, नेस्त नाबूद करेगा। मछली अंडा शराब की एक दुकान बरेली में रातों रात नजर न आवे। अगले दिन से रामराज की स्थापना सूत्रपात होगा। आने में तो समय लगेगा, लेकिन रामराज की स्थापना अगले दिन हो जाएगी। इस काम को तो कोई कर ही नहीं रहा। झंडा बरदार, धर्म का झंडा बरदार, धर्म का झंडा लेकर सब लोग घूम रहे, लेकिन मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चलाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा। कोई आ रहा, कोई आ रहा है। गुरु महाराज ने कहा महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। महाबली का इंतजार करो, कोई महाबली